कभी कभी हम सोचते हैं भगवान का क्या काम है हमारी जिंदगी में, और जब सब कुछ ठीक चलता है तो हम उन्हें भूल भी जाते हैं। लेकिन जब जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है या सिर्फ अंधेरा होता है, तब एक पुकार, एक आंसू और एक कृष्ण चमत्कार कर जाते हैं। एक लड़का नाम अमन, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और अपनी सोच से काफी प्रैक्टिकल, पर एक चीज थी जो उसमें नहीं थी, ईश्वर में श्रद्धा। और उसके पिता रामशरण जी एक गहरे कृष्ण भक्त, हर सुबह मुरली मनोहर की पूजा करते, भजन गाते और अमन को रोज समझाते, बेटा एक दिन तुझे भगवान की जरूरत जरूर पड़ेगी और तब याद रखना वो कभी मना नहीं करेंगे। पर अमन हर बार मुस्कुराकर कहता, पापा हमारे पास सब कुछ है, दुकान, पैसा, शरीर ठीक है, हमें क्या ही जरूरत है भगवान की। रामशरण जी समझा समझा कर थक चुके थे और हर बार की तरह वो चुप हो जाते। लेकिन एक दिन वो बिस्तर से ना उठे, बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और आखिरी वक्त में उन्होंने अमन का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, बेटा जब कभी भी जिंदगी में खुद को अकेला पाओ, जब सब कुछ खत्म सा लगे, तो बस एक बार मेरे श्री कृष्ण को याद करना और वो जरूर आएंगे। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली हमेशा के लिए। कुछ महीनों बाद अब अमन अकेला ही पिताजी का मेडिकल स्टोर चला रहा था। सब कुछ बढ़िया सा चल रहा था और एक शाम तेज बारिश हो रही थी, लाइट भी चली गई थी, एकदम अंधेरा हो गया था। तब अमन का एक दोस्त आया और बोला, चल ताश खेलते हैं, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, अभी वैसे भी कोई ग्राहक नहीं आने वाला। अमन ने दुकान आधी बंद की और शराब निकाली और वहीं शॉप में ही खेलने लगे। इसी बीच एक छोटा सा लड़का भीगते हुए अंदर आया, भैया जल्दी दवाई दो, मम्मी को बहुत तेज बुखार है, भैया जल्दी दो वरना उन्हें कुछ हो जाएगा। अमन जल्दी जल्दी में एक बोतल थमाता है और लड़का बोतल लेते ही भाग जाता है। और कुछ ही पलों में अमन की नजर उस खाली बोतल के रैक पर जाती है। वो दवाई नहीं थी, वो चूहा मारने का जहर था। अब उसके हाथ कांपने लगते हैं, माथा पसीने से भीग जाता है। हे भगवान, मैंने तो उसे जहर दे दिया, अब क्या होगा। और उसी वक्त उसे पिता की बात याद आती है, जब सब खत्म होने लगे तो कृष्ण को पुकारना। वो भागकर अलमारी से भगवान कृष्ण की मूर्ति निकालता है, जिसकी पूजा उसके पिताजी रोज किया करते थे, और उसने उसे अलमारी में कहीं पीछे दबा कर रखा था। उसने जल्दी से वो कृष्ण की मूर्ति निकाली और सीने से लगाकर फूट फूट कर रोता है, हे कृष्ण, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर तुम सच में हो तो उस औरत की जान बचा लो, मैं तभी मानूंगा तुम सच में हो। हे कृष्ण, मैंने आज तक तुमको नहीं माना, पर तुम सच में हो तो आज उस औरत की जान बचा लेना, मुझसे बहुत बड़ा पाप होने से बचा लेना। और तभी अचानक से वही लड़का फिर से दौड़ता हुआ आता है, भैया वो दवाई की बोतल मेरे हाथ से गिरकर टूट गई, भैया मम्मी को नहीं दे पाया, क्या आप दोबारा दोगे। अमन ने बुखार की दवाई की बोतल जल्दी से उस बच्चे को दी और चुपचाप वहीं बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू जैसे थम ही नहीं रहे थे और उसने देखा कृष्ण आज भी वैसे ही मुस्कुरा रहे थे। और वो दिन था, वो एक पल जब अमन ने पहली बार टूटा हुआ दिल लेकर कृष्ण को पुकारा, और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब अमन तर्क नहीं करता, वो सवाल नहीं करता, अब वो हर सुबह उठकर बस यही कहता है, जय श्री कृष्णा, और शाम के गुणगान करते हुए थकता ही नहीं। क्योंकि एक बार जो सच में कृष्ण को जान लेता है, वो फिर कभी अकेला हो ही नहीं सकता। कहानी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।